पहले आमिर से इसलिए बात कर लेते कि आमिर आपकी फखर से बात हुई है, मतलब क्या कह रहे थे वो आपको? आपका फोन किया उनको, किस तरह की इंजरी है, इज ही आउट फॉर लॉन्ग? दोस्ती भी है, ILT में भी हम महीना डेढ़ साथ थे, तो मैंने पूछा, मैं क्योंकि हम कल भी क्लियर नहीं हो रहा था ना कि उसको इंजरी क्या है, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार मसला क्या, नी का है या बैक का है? तो उसने बताया कि साइड स्ट्रेन का है। तो साइड स्ट्रेन हुआ है तो वो ऑलमोस्ट गया 2 महीने के लिए, तो पक्का गया वो मुझे लगता है कि अब PS तक भी मोस्ट लाइकली वो फिट ना हुआ भी, तो PSL के एंड पे होगा। जो उसने बताया वो कह रहा है मैं भाग रहा, स्प्रिंट लगाई है, जब बॉल उठाने लगा हूं तो इतना बुरा दर्द उठा है रिब्स से कि वहां से मुझे सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी। तो अभी भी जब सुबह मेरी उससे बात हुई तो वो यही कह रहा था कि मैं हल्की सी खांसी भी करता हूँ तो मुझे वो पेन होता है। तो इट मीन्स कि वो तो अब 6 वीक्स तो इसको लगते हैं सिर्फ इसको जुड़ते हुए, रिकवर करते हुए, उसके बाद रीहैब स्टार्ट होता है। तो अभी तो वो बेचारा लंबा गया है वो। Oh no, I'm so sad, very unfortunate. अगर फखर आप देख रहे हैं, प्लीज गेट वेल सून। आपको पता नहीं किसकी नजर लगी, यू डूइंग सो वेल। एनीवे, बाय द वे, एक और मैच के बारे में तो हमें बात करनी है। ग्रुप A का मैच है, बांग्लादेश और इंडिया होंगे एक दूसरे के आमने सामने टुडे। Who's going to be a better team? Well, इंडिया को ऑब्वियसली सभी रेट कर रहे थे, they will most probably win this match, और बांग्लादेश क्या को थोड़ा सा कंपटीशन दे सकता है उनको या नहीं, बट आई थिंक इट कुड बी अ वन साइडेड मैच। सिकंदर, व्हाट डू यू से? हम कल की बात नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस यू, आप लोग थक नहीं गए कल की बात नहीं, मैं एक चीज पे बात करना। अच्छा नहीं, बांग्लादेश इंडिया के बारे में एक लाइनर बोल दें। अच्छा मैच होगा, बांग्लादेश भी टफ, लेकिन बांग्लादेश भी वेरी वेल इक्विप्ड है विद द स्पिनर्स, और उनके बैट्समैन भी अच्छे स्पिनर्स को खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका मुकाबला बहुत सख्त होगा। जो मेरा जो सुबह से बेचैनी हो रही है बहुत सख्त किस्म की, अभी लड़कों ने भी बात कर दी मेंटोर्स की, और एक मेंटोर तो सामने मेरे टीवी पे नजर आते रहते हैं सुबह, हर रोज अभी भी नजर आ रहे हैं वो किसी और टीवी पे, हमारे टीवी पे वहां बैठे हुए, तो उनसे पूछा जाए ना मेंटोर्स आप क्या कर रहे हैं। हाँ। यही कहा गया था, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं सब, कि चेयरमैन ने ये कहा था ये जो मेंटोर्स हैं हमें बिल्ड करेंगे, हमें लोगों को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब मेरा जो सवाल है, सुबह से अखबार में खबरों में हेडलाइंस चल रही हैं कि फखर को तैयार किया जा रहा है एज एन ओपनर, सॉरी इमाम को फखर की जगह पे। मुझे सिर्फ इतना बताएं सारे नालायक सेलेक्टर्स इंक्लूडिंग द डेटा एक्सपर्ट्स कि आप जो डेटा का वहां पे एक एक्सपर्ट है राशिद, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपने मोहम्मद उस्मान को, या उस्मान खान जो नाम है उसका, क्यों सेलेक्ट किया है एज एन ओपनर एंड अ विकेट कीपर। आप पहले उसको खिलाएं। आपने अगर उसको सेलेक्ट किया है उसको खिलाएं, या तो वो स्टार बन जाएगा इंडिया के खिलाफ एक गोली किस्म के 100 करके या 50 करके, या फिर उसको फारिग करें। हीरो और जीरो। आप उसको नहीं लेकर आ सकते। उन लड़कों को छोड़ के जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, आप उनको सबको छोड़कर एक बच्चे को, एक लड़के को उठा के आप दुबई से लेकर आ गए कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, खिलाएं। अगर आपने नहीं खिलाया तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा कोई चक्कर है। ओके, लेट्स नॉट गो टू कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्सी नहीं, पाकिस्तान का मामला है फातिमा, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ओके, बट लेट मी आल्सो टॉक टू अदर गेस्ट। एंड राशिद, आपको क्या लगता है, वैसे अभी सिर्फ बातें सुन रहे हैं, आई नो कि आपको अंदर की खबर हमेशा पता चल जाती है, सो इमाम इज अ लाइकली रिप्लेसमेंट? जी, इमाम जो है शायद PCB ने कंफर्म कर दिया है, ये ICC के कंफर्म है और ICC ही अनाउंस करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस इमाम होंगे। सवाल ये बनता है कि अब्दुल्ला शफीक को हमने तैयार किया काफी टाइम से, जब उनकी बैट फॉर्म आई, दोनों वो एक्चुअली इमाम के ऊपर ही आए थे, और उसके बाद अभी इमाम आ जाए या अब्दुल्ला आ जाए इतना फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों एक तरह से खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर है इमाम, एक ये बेनिफिट उनका है, और ODI की बहुत अच्छी है। चिकू भाई बात कर रहे थे यहाँ ओपनर इंजर्ड हुआ है तो ओपनर ही लेना है, तो ये खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चॉइस आपकी उस्मान थे, सेकंड चॉइस आपकी इमाम, अब दोनों ओपनर्स हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, जिसपे मीडिया काफी टाइम से कह रहा है कि यार ओपनर्स का होना चाहिए। और बाकी मैच आज है बांग्लादेश का और इंडिया का। बांग्लादेश ने बड़ी शिफ्टिंग की है, स्पिनर से तेज की, जो आपने देखा होगा नाहिद राणा से आने से बड़ा फर्क पड़ गया उनको। जो रहमान खेलते हुए आए, तस्कीन है उनके पास, 3 पेसर ऐसे हैं जो कि शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी टेस्ट जैसे उन्होंने बॉलिंग जीते 2 टेस्ट मैच, तो ये शिफ्ट आया है। इंडिया की टीम बहुत ताकतवर टीम है,
बेस्ट टीम आप कह सकते हैं। नो डाउट उनके 5 स्पिनर नहीं करते। कुलदीप यादव है, जडेजा है, अक्षर पटेल हैं, ये खेलने वाले इनके पास हैं। वॉशिंगटन सुंदर इनके साथ, वरुण चक्रवर्ती है इनके पास। ये बैटिंग तगड़ी है और मुझे ऐसे ही लगता है, अहमद कह रहे थे या आमिर कह रहे थे जी कि वो टीम ऐसी है कि लग नहीं रहा कि कोई उनके सामने रुकेगा। सही है, ठीक है। अच्छा चले, हम लोग मेंटर्स की भी आप लोग बात कर रहे थे, बड़ा इस पे शोर शराबा हुआ था। पीसीबी ने बड़ा अनाउंस किया कि दीज मेंटर्स विल, ये कहते हैं ना, गैप को खत्म कर देंगे बिटवीन द प्लेयर्स और जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस गैप को खत्म करेंगे। प्लेयर्स की सुनना चाहिए, बट क्या प्लेयर्स एक्चुअली मेंटर्स और कोचेस की सुनते हैं? विल फाइंड आउट फ्रॉम पीपल हु हैव बीन इन द ड्रेसिंग रूम। ये हम लोग उनसे बात करेंगे। बट कल के मैच के स्कोर कार्ड पे एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, इन केस यू वांट टू सी दैट अगेन। You don't want to see that again, do you? But again, I think इस सवाल पे बनता है जरूर। I mean, we saw this Tom Latham, by the way, excellent, बहुत तारीफ करनी चाहिए उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे। 320 का बड़ा टारगेट था, चेस करते हुए। Why don't we talk about the good things? And अहमद, I mean, मेरा ये सवाल है, क्या खुशदिल शाह और सलमान अली आगा और फिर हारिस रऊफ और फिर नसीम शाह किसी और पिच पे बैट कर रहे थे? हाँ फातिमा, यही लग रहा था कल तो। आई थिंक सबसे पहले तो खुशदिल शाह की थोड़ी तारीफ यहाँ बनती है। देखिए, खुशदिल शाह जब आए भी थे ना, तो उनको क्रिटिसाइज ये नहीं हो रहा था कि इनको खेलना नहीं आता, ये हो रहा था कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान उतरना चाह रहा है। और खुशदिल शाह ने अभी तक देखे जिस कंडीशन में आपने उनको बॉलिंग करवाई है, उसने अच्छी बॉलिंग करके दी है आपको। हाँ, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। पाकिस्तान को उन जगहों पे विकेटें चाहिए होती है जहां पे खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम तनकीद कर रहे होते हैं इस चीज पे। अदरवाइज जहां तक आपने खुशदिल शाह की बात की है, बॉलिंग के अंदर भी जबरदस्त बॉलिंग की है, कल तो बैटिंग के अंदर भी ही वाज अ लोन वॉरियर, बहुत जबरदस्त एफर्ट की है। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वहां पे आपको अटैकिंग ऑप्शन चाहिए होता है, जहां पे आपने जो है ना इनके ओवर्स निकालते हैं। और अगर ये देखिए, अब फखर भी आपका प्लेयर चला गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि राशिद भाई कह रहे हैं कि इमाम की वापसी होने लगी है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट प्लेस आपको एक ओपनर चाहिए था, ठीक है। आपके कप्तान ने, कोच ने, सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने इनको नहीं रखना, इमाम को नहीं रखना। और ये बात मार्केट में उड़ाई गई कि इनके डिसिप्लिन के मसले हैं, इनके जो मीडिया के अंदर बातें पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बाहर आती हैं, उनके वो थोड़े से हैं। फिर फ्रेंडशिप्स का सारा ये सिस्टम। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो सिस्टम अब खत्म हो गया? एक दफा आप जब कोई डिसीजन ले लेते हैं ना डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर, उसके बाद पर आप एज अ मैनेजमेंट उस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर आपका जो भी हो जाए, ऑन द फर्स्ट केस पहले ही आपको एक ओपनर चाहिए था, लेकिन आप एक ओपनर जब शॉर्ट चले गए, आपने क्लियर मैसेज दे दिया कि कुछ भी हो जाए हमने डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अब आके आप दोबारा से अपने किए गए फैसले पे आप वो रिटर्न ले रहे हैं और उनको वापस लेके आएंगे, तो यही हाल है, यही इनकंसिस्टेंसी है पाकिस्तान के ऊपर। मजबूरियों में ये कुछ भी कर जाते हैं। एक और एक्चुअली आप सबसे बात करना चाहिए, मैं एक सवाल पूछूंगी, फिर हम ओपन डिबेट कर लेते हैं। आप लोग जो को भी बोलना चाहते हैं इस बारे में जरूर बात करें।